गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 साक्ष्यपत्र, चेक, विनय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र व हुंडी। आज की क्लास में हम इन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक विनय विपत्र है जो किसी विशिष्ट बैंक पर लिखा जाता है। विशिष्ट मतलब विशेष बैंक पर होता है तथा मांग पर भुगतान योग्य होता है। साक्ष्यपत्र से आशय, तो साक्ष्यपत्र से आशय उन समस्त प्रकार के नोटों, पत्रों तथा प्रलेखनों से है जिसका साक्ष्य मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये लेन देनों में विनय के रूप में सहायक होते हैं तथा इनके आधार पर ऋणों का आदान प्रदान होता है, मतलब अदला बदली होती है तथा इनके मध्य से वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय आसानी से किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम साक्ष्यपत्र के विभिन्न प्रकार। तो साक्ष्यपत्र के 10 प्रकार हैं। चेक, विनय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, साक्ष्य प्रमाण पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, कोषागार विपत्र और बैंक चार्ट। अब पढ़ेंगे हम चेक। चेक क्या होता है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाले के साइन होते हैं। चेक किसी व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मांगने पर इसमें लिखित एक निश्चित रकम का भुगतान करने की आज्ञा किसी विशेष बैंक को देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं चेक एक ऐसा विनय विपत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है। ये हमारा चेक का नमूना हो गया। अब हम पढ़ेंगे चेक की विशेषताएं। आदेश पत्र। चेक एक प्रकार का आदेश पत्र होता है। यह आज्ञा उसी बैंक को दी जाती है जिसका ग्राहक का खाता होता है तथा उसमें रुपए जमा होते हैं। लिखित चेक क्या होता है? एक लिखित पत्र होता है। धनराशि की मात्रा के भुगतान का लिखित होना आवश्यक होता है। यदि यह आज्ञा मौखिक होती है तो उसे चेक नहीं कहा जाता है। यदि चेक टाइप किया गया हो या पेंसिल से लिखा गया हो वह भी अमान्य होता है, मतलब स्वीकार नहीं किया जाता है। शर्त रहित चेक में किसी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए। बैंक विशेष को आदेश। चेक में किसी बैंक विशेष को एक निश्चित धनराशि अदा करने की आज्ञा होती है। यदि यह आज्ञा किसी व्यक्ति या संस्था की होती है तो उसे चेक नहीं कहा जाता है। निश्चित धनराशि। चेक द्वारा निश्चित धनराशि के भुगतान करने का आदेश होता है। चेक में धनराशि शब्दों व अंकों दोनों में ही समान रूप से होनी चाहिए। भुगतान मांग पर देय होना। चेक का भुगतान मांग पर तुरंत देय होता है। यदि इसमें किसी निश्चित समय के बाद भुगतान करने का आदेश होता है तो यह चेक नहीं होता बल्कि बिल कहलाता है। तिथि। चेक पर तिथि आवश्यक लिखी होनी चाहिए। यह तिथि 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। भुगतान पाने वाले का स्पष्ट उल्लेख। चेक में उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट होना चाहिए जिसको भुगतान प्राप्त करना होता है। यदि चेक का भुगतान स्वयं पाने वाला करता है तो चेक पर स्वद लिखा जाता है, स्वयं लिखा जाता है। लेखक के साइन। चेक पर लेखक के साइन होने चाहिए। ये साइन उस प्रकार के होने चाहिए जैसे कि खाते खोलते समय नमूने के रूप में आपने बैंक में किए होंगे। यदि आपके नमूने के हिसाब से साइन नहीं होते तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा। अब है हमारा चेक के पक्ष। तो चेक के 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहले लेखक। यह वह व्यक्ति होते हैं जिनका बैंक में खाता होता है। देनदार। यह वह व्यक्ति होते हैं जिस पर चेक लिखा जाता है। और लेनदार यह वह व्यक्ति होते हैं जिस पर धनराशि का भुगतान प्राप्त होता है। अब पढ़ेंगे हम चेक लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले तिथि। चेक पर तिथि लिखना अनिवार्य होता है। साधारणतः जिस दिन चेक लिखा जाता है वही तिथि चेक पर होनी चाहिए। पाने वाले का नाम होना चाहिए। धनराशि होनी चाहिए। चेक पर धनराशि शब्दों व अंकों दोनों में होनी चाहिए और दोनों में समान रूप से होनी चाहिए। फिर है लेखक के साइन। आदेश अनुसार हो गया आपका कि किसके आदेश अनुसार चेक लिखा जा रहा है, इसमें शुद्धता हो जाएगी आपकी। और आपका ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक विनय विपत्र। तो विनय विपत्र क्या होता है?
विनय विपत्त एक लिखित व सत्रहित आज्ञा पत्र होता है जिस पर लेखक के साइन होते हैं तथा लेखक किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि का भुगतान उसे उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मांगने पर तुरंत या कुछ निश्चित समय बाद कर देगा। ये तो विनय विपत्त के बारे में हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे विनय विपत्त की विशेषताएं। विनय विपत्त की भी निम्न विशेषताएं। सबसे पहले लिखित, यह लिखित छपा हुआ या टाइप किया हुआ होता है, शर्त रहित होता है। आज्ञा पत्र, यह आज्ञा पत्र होता है, हस्तांतरण होते हैं। निश्चित धनराशि, इसमें एक निश्चित धनराशि के भुगतान की आज्ञा होती है, आदेश अनुसार होता है। भुगतान की यह आज्ञा बिल के लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है। धनराशि हो गई, धनराशि का भुगतान निश्चित समय के बाद या मांगने पर देश की मुद्रा में व्यक्ति विशेष को या अन्य किसी व्यक्ति को करनी होती है। टिकट हो गया, स्वीकृति हो गया और प्रतिफल हो गया। ये हमारी विनय विपत्त की विशेषताएं हैं। अब पढ़ेंगे हम विनय विपत्त के पक्ष। विनय विपत्त के भी हमारे 3 पक्ष होते हैं। लेखक, यह विनय विपत्त को लिखने वाले होते हैं, यह उधार माल का विक्रय करते हैं। देनदार, यह वह व्यक्ति होते हैं जिस पर विपत्त लिखा जाता है। और भुगतान प्राप्त करने वाले, यह वह व्यक्ति होते हैं जिस पर विपत्त का भुगतान प्राप्त होता है। तो ये तो हमारी विनय विपत्त के पक्ष हो गए। अब पढ़ेंगे हम विनय विपत्त को लिखते समय सावधानियां होती हैं। जैसे सबसे पहले स्थान है। विनय विपत्त के दाएं ओर सबसे पहले स्थान का नाम व पता होता है। तिथि, विनय विपत्त पर तिथि दाएं ओर सबसे ऊपर तथा स्थान के नाम के नीचे लिखी होती है। धनराशि, विनय विपत्त में धनराशि 2 स्थानों पर लिखी जाती है, एक बार अंकों में और दूसरी बार शब्दों में। शब्दों की धनराशि विपत्त के मुख्य भाग पर लिखी जाती है। आपका टिकट हो गया, बिल की अवधि होगी, पक्षों का नाम हो गया। विनय विपत्त के 3 पक्ष होते हैं, जैसे लेखक है, देनदार है और प्राप्तकर्ता है। प्राप्त मूल्य के बदले या प्रतिफल, तो ये सारे चीज़ें हमारी विनय विपत्त की सावधानियाँ होगी। इस तरीके से हमें पूरी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है जब हम अपना विनय विपत्त लिखते हैं।